नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जस्टिस यशवंत वर्मा की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बहुत उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील भी उन्हें राहत नहीं दिलवा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पूर्व सीजेआई और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की थी। इसके साथ ही तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि याचिका नहीं सुनी जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है चुपचाप इस्तीफा दे देना। अगर वह इस्तीफा दे देते हैं तो वह महाभियोग की प्रक्रिया से बच सकते हैं। अगर महाभियोग चलता है तो उनकी छवि को और नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी कैश कांड के कारण पहले ही उनकी बहुत फजीहत हो चुकी है। ये तो जग जाहिर है कि नोट उन्हीं के घर से मिला है, तो वो अपना बचाव कैसे करेंगे। अगर वह इस्तीफा देते हैं तो वह फायदे में भी रहेंगे। उन्हें पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलेगा, मगर महाभियोग से हटाए जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तक जो जस्टिस यशवंत वर्मा के तेवर दिख रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि वह इस्तीफा देंगे। वह महाभियोग की प्रक्रिया का सामना कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में संसद में सुनवाई होगी। यहाँ वे अपने बचाव में कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के साथ दलीलें पेश कर सकते हैं। वह सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ भी तर्क दे सकते हैं कि पैनल ने उन्हें निष्पक्ष तौर पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया, या फिर वह अपने पक्ष में मजबूत तर्क और सबूत रख सकते हैं। हालांकि यह विकल्प वह तभी चुनेंगे जब उन्हें यकीन हो कि कैश कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं तो यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। वैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कानूनी विकल्प अब भी बचे हैं। वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, या फिर वह क्यूरेटिव याचिका भी दायर कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अदालत से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनल की जांच प्रक्रिया को बिल्कुल सही और संवैधानिक माना है। जब कैश कांड हुआ था तब वह दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, अब वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। उन्होंने पहले भी इस्तीफा देने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने यह माना है कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन इस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इस कदम को समय रहते चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उस समय इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, इसलिए अब इस पर विचार नहीं किया जा सकता। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देने की सलाह दी, जिसे यशवंत वर्मा ने इनकार कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की। इस पर कोर्ट ने कहा, हमने माना है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सीजेआई द्वारा पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था। हमने कुछ टिप्पणियां की है। इसका उपयोग जस्टिस यशवंत वर्मा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई में
विकल्प के तौर पर भविष्य में कर सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने यह सवाल उठाया था कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा को समिति का गठन असंवैधानिक लगता था तो उन्होंने शुरुआत में ही इसका विरोध क्यों नहीं किया। पीठ ने टिप्पणी की कि यशवंत वर्मा ने जांच प्रक्रिया में भाग लिया था, इसीलिए अब वे उसकी रिपोर्ट को वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। ये मामला 14 मार्च 2025 को सामने आया था, जब दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। इसके बाद दमकल विभाग को वहां एक कमरे से बड़ी संख्या में जली हुई नकदी मिली थी। इसके बाद उन पर जांच बैठी। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया और उनसे सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी की। इसमें पाया गया कि नकदी को 15 मार्च की सुबह वहां से हटाया गया था। समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश के सीजे जीएस संघवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थी। जांच प्रक्रिया में जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ उनकी बेटी और 55 अन्य गवाहों ने भी अपना बयान दर्ज करवाया था। इसके बाद रिपोर्ट में इस बात को माना गया कि जिस कमरे में नकदी थी वह वर्मा के परिवार के नियंत्रण में था। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा इस मामले में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सके, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात रिपोर्ट में शामिल की गई। इस कमेटी के फैसले के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए XXX यानी गुमनाम के तहत आवेदन किया। अपनी याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोप लगाया कि जांच समिति ने पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ अपनी रिपोर्ट पूरी की। अनुमान के आधार पर सवाल पूछे गए, साथ ही उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई सिफारिश असंवैधानिक थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करना आवश्यक नहीं था। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि इन हाउस समिति को किसी न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है और इसका कार्यक्षेत्र केवल मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने तक सीमित है। दलीलों पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि CJI केवल पोस्ट ऑफिस नहीं है, उनका काम केवल फाइलें आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के नेता के रूप में राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य भी है। उनके पास न्यायिक दुराचार पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। अब संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि यह संभवतः पहला मामला होगा जिसमें किसी हाईकोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।